नमस्कार हमारे सम्मानित श्रोताओं, कुमार परिवार में आपका दिल से स्वागत है। यहाँ पर हम आपको ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहाँ डर, रोमांच और रहस्य का समा बंधेगा। हर एक पल आपके दिल में एक नई उत्तेजना और उत्सुकता जगाएगा। यह सफर सिर्फ आपकी कल्पनाओं को नहीं बल्कि आपकी आत्मा को भी झंकृत कर देगा। क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? यदि नहीं तो आप एक अनूठे अनुभव से वंचित रह जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। हर एक कहानी, हर एक मोड़ आपको एक नई और अलौकिक दुनिया में ले जाएगा, जहां रहस्य और रोमांच से भरपूर क्षण आपको अपनी सीट से उठा देंगे। और हां, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कुमार परिवार के इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़ें और हर एक कहानी के साथ एक नई यात्रा का हिस्सा बने। अंधेरे जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में एक नाम हमेशा चर्चा में रहता था, कालिया। वह एक शक्तिशाली तांत्रिक था जिसे उसकी अंधेरी और भयावह उपस्थिति के लिए जाना जाता था। उसकी तंत्र मंत्र की विद्या इतनी प्राचीन और खतरनाक थी कि लोगों में उसे लेकर अपार भय और सम्मान था। एक शाम जब पूरा गांव चुप था और केवल अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था, कालिया अपनी साधना समाप्त कर जंगल की ओर पैदल बढ़ने लगा। उसका लक्ष्य था गहरे जंगल में घूमने वाले प्राचीन वनस्पतियों और रहस्यों को समझना। वह जानता था कि इन जंगलों में उसे न केवल भटकने की संभावना है बल्कि कहीं न कहीं कुछ अद्वितीय और भयावह शक्तियां भी जागृत हो सकती है। जंगल की गहराई में पहुंचने पर कालिया को अपने आसपास की हर चीज पर गहरा संदेह होने लगा। एक अजीब सी सन्नाटा था, मानो वह सिर्फ उसकी ही आवाज सुनाई दे रही हो। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। कालिया ने चौंक कर देखा पर सामने कुछ भी नहीं था। पर तभी जंगल की गहराई से एक धीमी डरावनी आवाज सुनाई दी, कालिया तुम कहां जा रहे हो? कालिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पलटकर देखा और वहां खड़ी एक भूत जैसी आकृति को देखा। वह एक यक्षिणी थी, परंतु उसका रूप इस दुनिया से परे था। उसकी आंखें गहरी काली और डरावनी थीं। तुम कौन हो? कालिया ने कांपते हुए पूछा। यक्षिणी ने धीरे से कहा, मैं वह हूं जो इस जंगल की आत्मा हूं और तुम्हें इस धरती पर आने की कीमत चुकानी होगी। कालिया की सांसें फूलने लगीं। वह जानता था कि उसे यहां से बचने का एकमात्र रास्ता अपनी तंत्र मंत्र विद्या में है, परंतु क्या उस रहस्यमयी प्रेत को हराना इतना आसान होगा? यक्षिणी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम जो हो तुम्हें अपनी शक्ति साबित करनी होगी। अगर तुम अंधकार से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। कालिया ने धीरे धीरे अपनी तंत्र विद्या को सक्रिय किया, परंतु गुफा के अंधेरे में उसकी शक्ति एक भयावहता और अधिक गहराई से उभरने लगी। उसे एहसास हुआ कि अब उसका बचना मुश्किल हो सकता है। अब कालिया एक अज्ञात गुफा में फंस चुका था, जहां उसे अपनी जान बचाने की बजाय अपनी असली शक्ति और साहस साबित करना था। कालिया धीरे धीरे अपनी होश में आया और जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक गहरी और विशाल गुफा के भीतर पाया। चारों ओर गहरा अंधकार छाया हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कहां है और कैसे यहां आया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें बेतरतीब। यह गुफा इस दुनिया से बाहर की है, उसने धीरे से मटर्ड अपने आप से कहा। गुफा के भीतर सिर्फ उसकी आवाज और उसकी तंत्र विद्या की गूंज थी। चारों ओर दीवारें खड़ी थीं, परंतु वे कहीं खत्म नहीं हो रही थीं। कालिया ने धीरे धीरे अपनी शक्तियों का आह्वान किया। यहां कोई है? उसने अंधेरे में चिल्लाकर पूछा। चूंकि गुफा में कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने अपने कदमों की आवाज को सुनने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी गहराई में खो गई। यहां कौन है? कालिया ने फिर से सवाल किया। धीरे धीरे गुफा के भीतर से एक अजीब सी आहट सुनाई दी। यह आवाज मानो कहीं दूर से उठ रही हो, परंतु गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजती हुई लौट रही थी। कालिया का दिल कांप गया। धीरे धीरे वह आहट पास आती गई और अब वह पूरी तरह सुनाई देने लगी। एक भयावह खांसी की आवाज जो किसी के करीब होने का एहसास दिला रही थी। कालिया ने अपना शरीर एक झटके के साथ मोड़ लिया और सामने देखा। वह यक्षिणी थी,
परंतु पहले से कहीं अधिक डरावनी और भयानक। उसका रूप पहले से भी अधिक विकराल था और उसकी आंखों में गहरा काला अंधकार समाया हुआ था। तुम यहां क्यों आए हो? यक्षिणी ने धीमे स्वर में पूछा, परंतु उसका स्वर घातक था। कालिया ने कांपते हुए कहा, मैं यहां से निकलना चाहता हूं। यक्षिणी ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरी कुंई बनी हुई थी। तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम यहां से लौट सकते हो? यहां से बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। कालिया की सांसें लड़खड़ाने लगीं। उसे महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है और यहां उसकी शक्तियां भी उसे बचाने में असमर्थ होंगी। क्या तुम मुझे मार दोगी? कालिया ने डरते हुए पूछा। यक्षिणी ने उसे घूरते हुए कहा, मैं नहीं, परंतु तुम स्वयं ही अपनी मृत्यु का कारण बनोगे। तुम्हारे डर और तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी हत्या करेंगे। कालिया की आंखों में अब भय की लहरें दौड़ने लगीं। गुफा की इस गहराई में उसे अपनी शक्तियों का महत्व समझ में आ रहा था, लेकिन क्या यह पर्याप्त होगा? तुम्हें अपनी शक्ति साबित करनी होगी तांत्रिक। तुम्हें इस अंधकार को समाप्त करना होगा, यक्षिणी ने कहा, और फिर उसका रूप धीरे धीरे गहराते अंधकार में विलीन हो गया। अब कालिया अकेला था, अज्ञात गुफा की गहराई में फंसा हुआ। उसका डर और भटकाव बढ़ता जा रहा था। कालिया गुफा के अंधेरे में अकेला खड़ा था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी थम नहीं रही थीं। यक्षिणी की आवाज और उसका भयानक रूप उसके जहन में बार बार घूम रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब वह कैसे बाहर निकलेगा। उसने अपनी तंत्र मंत्र विद्या को याद किया, लेकिन यक्षिणी की शक्ति और गहराई को देखते हुए उसकी आत्मा में एक अज्ञात डर समा गया। इस गुफा में वह पहले से कहीं अधिक कमजोर और असुरक्षित महसूस कर रहा था। यह गुफा मुझे निगल जाएगी, उसने धीमे स्वर में कहा। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक पुरुष की आवाज जो कहीं गहरे से आ रही थी। तांत्रिक, तुम अकेले नहीं हो? कालिया ने भय के साथ चारों ओर देखा, परंतु वहां कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरे और खालीपन ने उसे घेर लिया था। वह कांपते हुए धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ा। कौन है वहां? कालिया ने आवाज लगाई। तुम्हारे साथ एक और दुख भरी आत्मा है। धीरे धीरे एक और अजीब आकृति सामने आई। वह एक अधेड़ उम्र का पुरुष था, जिसे देखकर कालिया थोड़ी राहत महसूस करने लगा। पुरुष का चेहरा घिसा हुआ और दुखद था। उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी, लेकिन वे आंखें भी कालिया को डराने में असमर्थ नहीं थीं। तुम कौन हो? कालिया ने उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा। मैं इस गुफा में वर्षों से फंसा हुआ हूं। मुझे यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। कालिया ने उसके चेहरे की ओर देखा। तुम फंसे हुए हो? कैसे? पुरुष ने धीरे से कहा, यह गुफा एक बलपूर्वक बंधन है। यहां का अंधकार निगलने लगता है और हम भी उस अंधकार में विलीन हो जाते हैं। कालिया ने उससे पूछा, क्या हम यहां से बाहर जा सकते हैं? पुरुष ने सिर झुकाकर कहा, यह अंधकार केवल गहरे भय और अज्ञात के माध्यम से ही मिटता है। तुम्हें डर से मुक्त होना होगा, वरना यहां से निकल पाना असंभव है। कालिया के माथे पर पसीना बहने लगा। उसे एहसास हुआ कि यक्षिणी की बात सही थी। उसके अंदर जो डर था वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मुझे डर लगता है, कालिया ने कमजोर आवाज में कहा। पुरुष ने उसकी ओर देखा और फिर उसकी आंखों में गहरी स्थिरता आ गई। डर तुम्हारे भीतर है तांत्रिक। यदि तुम उसे स्वीकार करोगे तो तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर से उभरेगी, लेकिन यदि तुम उसे दबाए रखोगे तो यही डर तुम्हें निगल लेगा। कालिया ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि यहां से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता उसे अपने भय का सामना करना होगा। मुझे अपनी शक्ति को जागृत करना होगा, कालिया ने खुद से कहा। पुरुष ने धीरे से कहा, तुम सही हो, लेकिन तुम्हारे लिए यह आसान नहीं होगा। अंधकार यहां हर ओर है, तुम्हें उसे चुनौती देनी होगी। कालिया ने अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने तंत्र मंत्र की शक्ति को फिर से अपने भीतर महसूस किया, लेकिन गुफा की गहराई में यह शक्ति पहले से कहीं अधिक डरावनी और विकराल लग रही थी। अब कालिया को पता था कि उसकी असली लड़ाई केवल यक्षिणी से नहीं है, बल्कि अपने डर से भी है। कालिया ने गहरे अंधेरे में आंखें बंद कर लीं और उसके चारों ओर छाया अंधकार उसे और भी भयभीत कर रहा था। पुरुष की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी।
डर से मुक्त हो या इस अंधकार में हमेशा के लिए फंसे रहो। कालिया ने अपनी सांसों को नियंत्रण में लाने की कोशिश की। वह जानता था कि इस गुफा में उसे अपनी कमजोरियों को छोड़कर अपनी ताकत को उजागर करना होगा, डर से लड़ना होगा। उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसने देखा कि यक्षिणी का भयानक चेहरा फिर से उसके सामने आ गया है। उसका रूप पहले से भी अधिक डरावना था। उसकी आंखों में गहरा काला अंधकार समाया हुआ था। तुम अभी भी डरते हो तांत्रिक, यक्षिणी ने कहा। यह तुम्हारा अंत होगा। कालिया ने अपना नर्वस चेहरा छुपाने की कोशिश की। उसकी आंखों में दृढ़ता और साहस था। मैं डर से भागूंगा नहीं, उसने स्पष्ट स्वर में कहा। यक्षिणी ने उसकी चुनौती को सुनकर अपने भयानक रूप में और अधिक विकरालता ला दी। तुमसे लड़ने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारा डर तुम्हें हर बार हराएगा। लेकिन इस बार कालिया ने आत्मविश्वास के साथ अपनी तंत्र विद्या को जगाया। उसकी आंखों में गहरे विश्वास की झलक थी। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया और शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण किया। धीरे धीरे गुफा में एक नई ऊर्जा पैदा हुई। कालिया की तंत्र विद्या के शब्दों के साथ अंधेरे की गहराई हल्की होती गई। यक्षिणी ने भयभीत होकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कालिया ने उसे अनुमति नहीं दी। उसने अपनी शक्ति को और भी मजबूत किया। तुम इस अंधकार को मिटा सकती हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो शक्ति है वह तुम्हें ही निगल जाएगी, यक्षिणी ने अंतिम बार कहा। लेकिन कालिया ने उसके डर को महसूस किया और अपनी तंत्र विद्या के साथ उसे चुनौती दी। अब उसकी शक्ति उस अंधकार को छू चुकी थी और वह अपने भय पर काबू पा चुका था। डर अब मुझ पर हावी नहीं होगा, उसने कहा। यक्षिणी ने एक अंतिम बार अपनी भयावहता दिखाई और फिर धीरे धीरे गुफा की गहराई में समा गई। कालिया ने गहरी सांस ली और समझ गया कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब भी उसे इस अंधकार में आगे बढ़ना था, परंतु अब उसका मनोबल पहले से कहीं अधिक मजबूत था। मुझे इस गुफा से बाहर निकलना होगा, उसने अपने आप से कहा। अब कालिया ने अपने अंदर गहरी शक्ति महसूस की। वह अंधकार में अपनी दिशा खोजने के लिए आगे बढ़ने लगा। कालिया ने अपने भीतर छिपी ताकत को महसूस किया और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि यक्षिणी के साथ उसका संघर्ष केवल बाहरी नहीं था, बल्कि यह उसके भीतर के डर और असुरक्षा से भी था। अब वह जान गया था कि यदि उसे इस गुफा से जीवित निकलना है तो उसे अपने डर पर विजय प्राप्त करनी होगी। गुफा की गहराई और भी अधिक अंधकारमयी हो गई थी। चारों ओर सिर्फ भयानक सन्नाटा और खामोशी थी, लेकिन कालिया अब पहले से कहीं अधिक दृढ़ था। मेरे अंदर जो शक्ति है उसे मुझे खोज निकालनी होगी, उसने अपने आप से कहा। धीरे धीरे वह गुफा के अंधेरे गलियारों में आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी आवाज गूंजती रही, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसे इस गुफा की गहराई में कोई मार्ग नहीं नजर आ रहा था, परंतु उसने हार नहीं मानी। मैं यहां से बाहर निकलूंगा, उसने विश्वास के साथ कहा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक अजीब सी आहट सुनाई दी, जैसे किसी के कदम बढ़ रहे हों। वह रुक गया और धीरे से अपनी नजरें घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कौन है वहां? उसने धीमे स्वर में पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन उसके सामने जो खालीपन था उसमें एक और अनजाना डर समा गया। तुम यहां क्यों आए हो तांत्रिक? अचानक वही पुरुष आवाज सुनाई पड़ी। कालिया ने उस आवाज की दिशा में देखा और उसे पहचान लिया। वह वही व्यक्ति था जिसे उसने पहले गुफा में देखा था। तुम फिर कैसे जिंदा हो? कालिया ने हैरानी से पूछा। यह गुफा है जो हमें बार बार यहीं वापस ले आती है। तो हमें बाहर कैसे निकलना होगा? कालिया ने सवाल किया। पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, बस एक ही रास्ता है। तुम्हें अपनी शक्ति का असली चेहरा देखना होगा। तुम्हारे भीतर की आग को अपने वास्तविक रूप में उजागर करना होगा। मेरे भीतर की शक्ति? कालिया ने हैरानी से पूछा। जी हां, पुरुष ने कहा। यह गुफा हमें हमारी असली ताकत दिखाने के लिए बनाई गई है। हमें अपने डर का सामना करना होगा और उसे अपनी ऊर्जा में बदल देना होगा। कालिया समझ गया कि गुफा के भीतर उसे अपनी असली शक्ति की खोज करनी होगी। उसने महसूस किया कि यह उसकी अंतिम परीक्षा है, जहां वह अपने भीतर की सारी असुरक्षाओं को छोड़कर अपने असली स्वरूप में खुद को देख सकेगा। धीरे धीरे
उसने अपने भीतर झांका और उस ऊर्जा को महसूस किया जिसे उसने पहले कभी पहचाना नहीं था। वह अपनी तंत्र विद्या को फिर से बुलाने लगा। अब मैं डर से मुक्त हो चुका हूं, उसने कहा। पुरुष ने उसे एक बार फिर देखा और फिर धीरे धीरे गहराई में खो गया। कालिया अब अकेला था, परंतु उसकी शक्ति और आत्मविश्वास पहले से अधिक प्रबल हो चुका था। अब उसके सामने केवल एक ही सवाल था, क्या वह इस अंधकार से बाहर निकल पाएगा? कालिया ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने का निश्चय किया। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, केवल एकमात्र लक्ष्य था, गुफा से बाहर निकलना। वह आगे बढ़ते हुए अंधेरे गलियारों में चलता रहा। कदम दर कदम उसकी आत्मा में एक अज्ञात ऊर्जा उमड़ने लगी। गुफा की दीवारें अब उसके खिलाफ नहीं थीं, बल्कि वह महसूस कर रहा था कि वह उनसे खुद को जोड़ रहा है। अब कोई डर नहीं बचा, उसने खुद को दोहराया। कुछ समय बाद उसने गुफा के भीतर एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। वह जगह जो उसे पहले असंभव सी लग रही थी, वहां एक उजाला फूट पड़ा था। उस उजाले की ओर बढ़ने में उसे कोई संकोच नहीं हुआ। क्या तुम तैयार हो तांत्रिक? अचानक वही आवाज सुनाई पड़ी जिसे कालिया पहले सुन चुका था। कालिया ने देखा, वही पुरुष फिर से उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और विश्वास था। अब तुम्हें अपने अंतिम चरण को पार करना होगा, पुरुष ने कहा। क्या अंतिम चरण? कालिया ने पूछा। पुरुष ने धीमे से कहा, यह गुफा तुम्हारे भीतर के अंधकार को बाहर निकालने का अंतिम स्थान है। यदि तुम इस चरण को पार कर गए तो केवल तभी बाहर निकल सकोगे। कालिया ने अपने भीतर झांका। वह समझ गया कि उसे केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, अपनी अंतिम ताकत और विश्वास। मैं तैयार हूं, कालिया ने कहा। पुरुष ने धीरे धीरे उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। कालिया ने उस उजाले की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। कुछ ही समय बाद गुफा के प्रवेश द्वार पर वह पहुंच गया। सामने एक नई दुनिया थी, उजाले की दुनिया, जहां वह कभी नहीं गया था। यह तुमसे मिलने का समय है, पुरुष ने कहा। कालिया ने उसकी ओर देखा। पुरुष ने उसे एक बार फिर गहरे विश्वास के साथ देखा और धीरे धीरे वापस गुफा में खो गया। कालिया ने अपने चारों ओर देखा। गुफा अब उसकी आशंकाओं की जगह नहीं थी। वह समझ चुका था कि उसे डर के बिना अपनी ताकत को उजागर करना होगा। अब मुझे इस गुफा से बाहर जाना होगा, उसने कहा और उजाले की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे वह बाहर आया। सामने एक नई दुनिया थी, नई रोशनी, नई आशाएं। कालिया अब मुक्त था। गुफा ने उसे दिखाया कि उसके भीतर का अंधकार जो उसे डराता था, आखिरकार उसकी शक्ति में बदल चुका था। अब यह दुनिया मेरी है, उसने कहा। कालिया ने नई दुनिया में कदम रखा और अपने नए जीवन की ओर बढ़ गया। उसके डर और संघर्ष ने उसे मजबूत बना दिया था। गुफा का अंधकार अब केवल एक याद थी, जो उसे नई शक्ति और साहस की ओर ले गई थी। अब वह एक नए मार्ग पर चल पड़ा था, जहां उसके डर की बजाय उसकी शक्ति का ही राज्य होगा। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन जीवन के हर मोड़ पर एक नई चुनौती और एक नई शुरुआत की संभावना बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि इस रोमांचक यात्रा ने आपके दिल में एक नई उमंग और उत्सुकता का संचार किया होगा। तो हमें जानकर खुशी होगी कि हमारी यह कहानी आपके दिल तक पहुंच पाई। क्या आपने इसे महसूस किया? क्या आपके मन में भी किसी रहस्य की हलचल उठी? हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप हमें अपने विचार और प्रतिक्रियाएं कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या इंतजार कर रहे हैं? इस बेहतरीन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई और रोमांचक कहानी सीधे आपकी स्क्रीन तक पहुंचे। अब इस दिलचस्प सफर को जारी रखें और अगले अद्भुत रहस्यों का आनंद लें। हम जल्द ही फिर लौटेंगे और इस बार हम आपको और भी गहरे और अनोखे रहस्यों के संसार में लेकर जाएंगे।